भारतीय सर्वधर्म संसद है इसी कार्य को करती है कि आपकी आपसी भाईचारा जो तोड़ने की जो शक्तियाँ जो लोग करते हैं और उनका हम विरोध करते हैं और सबको मिलाने का काम करते हैं। जहाँ जहाँ नफ़रत होती है, जहाँ जहाँ आग लगती है, हम वहाँ जाके फायर ब्रिगेड का काम करते हैं। हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं जो हमारे सर्वधर्म संसद के साथ, भारतीय सर्वधर्म संसद के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा यही काम है। हम किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, हम धर्मगुरु हैं और एक ही जो मैसेज है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारा भाईचारा जो सदियों से इस धरती पर है वो कायम रहे, उसके लिए काम करते हैं। सर, आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, क्या उस काम में तेजी लाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे माहौल में? बिल्कुल है, आप ठीक कह रहे हैं। उस कार्य को भी हम कर रहे हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो इंटरफेथ पे काम करते हैं, उन सबको इकट्ठा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में फादर थॉमस साहब हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इस काम को करें, उन सबको इकट्ठा करके एक फेडरेशन टाइप हम बनाना चाहते हैं और इसको तीव्र गति से देश के अंदर प्रारंभ कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं उसकी ओर हमारा ध्यान है और उसको कर रहे हैं। सर्वधर्म, इसके लिए क्या क्या मुहिम आप लोग कर रहे हैं लोगों को एकजुटता करने के लिए? भारत की जो संस्कृति है अनेकता में एकता की और सर्वधर्म सद्भाव की, उस संस्कृति को, उसके संदेश को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं सर्वधर्म संसद के माध्यम से। जो भारत का एक पुराना गीत है कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत की जो बात है, भारत का जो संदेश है वो वसुदेव कुटुंबकम का है, परस्पर उपग्रह जीवा नाम का है, मैत्री में सब भूयेषु का है और सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की सभी का हम कल्याण चाहते हैं, सभी का भला चाहते हैं और सभी निरोग और स्वस्थ रहें। तो पूरी मानवता के लिए भारतीय संस्कृति सभी का उत्थान, सभी का कल्याण, सभी का विकास चाहती है और उसी का कार्य भारतीय सर्वधर्म संसद, हम सभी धर्माचार्य लोग इकट्ठे होकर के मिलजुल करके उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वधर्म का पैगाम क्या पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा है या पहुंचने नहीं दिया जा रहा है? ज़्यादातर लोग भारत के अच्छे इंसान हैं, वो मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, अलग अलग समुदाय का फ़र्क नहीं करते हैं। कुछ एक इन्हें चुने लोगों को लेकर पूरे भारत को उस प्रकार समझना नादानी होगी। व्यक्ति के बीच में, परिवार के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, ये बिल्कुल है। और हम लोग भी अलग अलग धर्म के रहनुमा के रूप में एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं। ये दोस्ती मतलब सिर्फ दो व्यक्ति की बात नहीं है, समुदाय की पहचान के रूप में। भारत की पहचान साझी संस्कृति है, वो साझी संस्कृति को जीने की कोशिश करते हैं, उसी पैगाम को पूरे भारत में और दुनिया में फैलाने की कोशिश हम करते हैं। ये हमारा एक मिशन के रूप में हम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसका अच्छा नतीजा सामने उभर कर आएगा आने वाले दिनों में और पूरे भारत में और दुनिया में भी। सर, 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, होने वाले हैं, लेकिन जहाँ पे मुल्क को होना चाहिए ऐसा लगता नहीं कि वहाँ पर है। इसको किस तरह आप लोग देखते हैं? देखिए, जैसा कि हमारे स्वामी जी ने कहा, मुनि जी ने कहा, फादर ने कहा कि ये जो हमारी संस्कृति है ये बहुत पुरानी है और जब से हम इंसान धरती पे आए हैं ये छोटी मोटी चलती रहती हैं, लेकिन जब भी ऐसा कोई मौका आया है सब धर्म गुरुओं ने मिलके इसकी समस्या हल की है। और ये कुछ मैं ये कहूँगा कि कुछ हमारे धर्म गुरुओं का भी ये रहा है कि बहुत देर बाद जागे। अगर ये पहले जागे होते, पहले ये नफ़रत जब शुरू हुई थी तभी ये हटा दिया जाता तो ये नहीं आता। आज 75 साल हो गए हैं, हम उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन जो गलतियाँ हो गई हैं उनको पीछे छोड़ते हुए हमारे धर्म, जितने भी धर्म गुरु हैं आपके सामने यहाँ आए हैं, सब धर्म गुरुओं का एक ही संदेश है, प्यार।
पीस। और मेरा जो ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन है उसका एक ही लोगो है, पीस, प्यार एंड प्रोस्पेरिटी, होली, हेल्दी एंड हैप्पीनेस। तो हमारा मकसद जो देश में आपस में सब लोग प्रेम से रहें, एक होकर रहें, एकता में ही सब है, हम सब एक हैं। इसी के लिए हम जो है इसी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसके लिए मैं सब आप लोगों का भी धन्यवाद दूंगा और सब साधु को का भी कहूँगा कि उन्होंने आके जनता को जगाया। और मैं जनता का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो अब कुछ समझने लगे हैं कि उनको कौन कौन उकसा रहा है, कौन कौन उनको अलग करने की कोशिश कर रहा है, वो सब ओपन होता जा रहा है। और हम सब धर्मगुरु मिल के एक काम करेंगे और ये अगर जब नेक्स्ट हम ये वर्षगांठ मनाएंगे आज़ादी की तो वो आपको लगेगा कि बहुत कम हो गई हैं ये चीज़ें। सर आप किस तरह देखते हैं 75 साल को? 75 सालों में बहुत से अच्छाइयाँ हैं, कमियाँ हैं, सब कुछ होते हैं। जब हम जितना जुड़ेंगे, जितना कोई परिवार में भी कमियाँ होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जब हम परिवार का सभी लोग एक साथ आते समय सभी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। तो देश में भी कमियाँ हैं, प्रॉब्लम्स है, परेशानियाँ हैं, विकास की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है, समयों की ज़रूरत है, आपसी भाईचारे की ज़रूरत है। आजकल लोग थोड़ा सा बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं लोगों में सोचने के लिए, एक दूसरे की अच्छाइयों को हम प्रोत्साहन करें, उसके ऊपर चिंता करें, उसके ऊपर सोच विचार करें और किस प्रकार हम उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर सकते हैं और हमारी अच्छाई उनको दे सकते हैं। इस प्रयास में हम सभी प्रकार के मतभेदों को मिटा सकते हैं। हम जितना भी विड्रॉ करेंगे उतना भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जितना भी हम मिलना जुलना शुरू करेंगे, चैलेंज भी करेंगे, हम क्वेश्चन भी रेज करेंगे ताकि लोगों को सोचने की हम चांस मिलता है जो कुछ हो रहा है सही है गलत है। जब तक लोग नहीं सोचेंगे हम गुलाम बन जाते हैं, एक ही तरीक़े से गुलाम, जब गुलामी है तो वहाँ कुछ नहीं होता है, ना विकास है, ना भाईचारा है, ना प्रेम है, ना मोहब्बत है, ना इंसान का जीने का तरीका भी मुश्किल होता है। शाहिद साहब आप बताइए कहाँ पे देखते हैं, किस तरह देखते हैं इस नफरती माहौल में 75 साल को? आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और आप देख रहे हैं कि वो सारे धर्मों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो इससे खुद समाज में ये पैगाम जा रहा है कि आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वो हम सब भारतवासी एक हैं। धर्म के नाम पर जो झगड़े हो रहे हैं या ऐसा समाज में ये मैसेज जा रहा है कि सभी धर्म लोग बटे हुए हैं, सच्चाई ये है कि धर्म एक है और इंसानियत जब तड़पती है तो वो धर्म की ही शीतल छाया में आती है। तो यही पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि हमारा भारत भी पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए एक शीतल छाया की तरह है और जो भी इस भारत की मिट्टी से जुड़ जाता है वो फिर दुनिया को अमन का, भाईचारा का और प्यार का ही संदेश देता है। इसी उसमें हमने आज़ादी का आज 75वां अमृत महोत्सव मनाया है।